इसराइली फौज का जनूबी लेबनान में अहम पहाड़ी और ब्योफोर्ट किले पर कब्जे का दावा। हिजबुल्लाह से झड़पें जारी। सेहूनी फौज 26 साल बाद पहली बार लेबनान सरहद में इतना अंदर तक घुसी है। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर मुश्तमिल लेबनान के 20% इलाके पर कब्जा कर चुका। नबातिया शहर के मजीद इलाके खाली करने की धमकियाँ और बमबारी। लेबनानी मीडिया के मुताबिक हमलों में रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। घरों में सोए मुतादिद अफराद शहीद और जख्मी हो गए। लेबनानी वज़ीर आज़म की इसराइली कब्जे की मजम्मत। मिस्र का लेबनान से इजहार यकजहती। इसराइली फ़ौज की इनखला का मुतालबा। हिजबुल्लाह के शिमाली इसराइल पर रॉकेट हमले। इसराइली फ़ौज ने स्कूल और साहिल बंद कर दिए। जनूबी लेबनान में एक और इसराइली फ़ौजी की हलाकत की तस्दीक। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान को तब्दील शुदा सख्त तजावीज़ भेज दी। अमरीकी अखबार का कहना है कि नई तजावीज़ का मकसद ईरान पर दबाव डालना है कि वह पहले से तैयार फ्रेमवर्क पर जल्द राज़ी हो जाए। इससे पहले ईरान डील पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हतमी फैसला मौखर कर दिया था। ट्रंप ने दावा किया है कि अमरीका और ईरान मुआहदे के बहुत करीब हैं। जो हम चाहते हैं वो ईरान से हासिल कर रहे हैं। हम किसी जल्दी में नहीं, वरना अच्छी डील नहीं होगी। अगर ईरान के साथ एक अच्छी डील ना हुई तो दोबारा फौजी ऑपरेशन करना पड़ेगा। जुमे को सदर ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ खोलने का ऐलान किया था, मगर अब कहा कि डील पर दस्तखत होते ही आबनाए हुर्मुज़ खोल दी जाएगी। आइंदा बजट में जनरल सेल्स टैक्स की शरह 18% से बढ़ाकर 19% की जाए। IMF की तजवीज़। पाकिस्तानी हुक्काम की मुखालफत। जंग द न्यूज़ में शाह महताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक नए बजट में हाइब्रिड गाड़ियों पर मौजूदा सेल्स टैक्स की शरह 8% से बढ़ाकर 18% और इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 1% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़ भी दी गई। सोलर पैनल्स पर GST की शरह 10% से बढ़ाकर 18% की जाने का इम्कान है। वजारत सनअत व पैदावार के हुक्काम ने तस्दीक की है कि GST की शरह में इजाफे की तजवीज़ ज़ेर गौर है, मगर हतमी फैसला नहीं हुआ। वजारत ख़जाना और FBR हुक्काम की तरदीद। कहा कि ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। FBR को महसूलात की वसूली में 868 अरब रुपए कमी का सामना। जंग में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2025-26 के पहले 11 महीने जुलाई तक मई अब तक 12,095 अरब रुपए के नज़रसानी शुदा हदफ के मुकाबले में 11,227 अरब रुपए जमा किए हैं। FBR को नज़रसानी शुदा सालाना हदफ 13,979 अरब रुपए हासिल करने का लिए जून 2026 में 2,752 अरब रुपए जमा करना होंगे। मेयर कराची का हिल पार्क के अतराफ गैर कानूनी तामीरात का नोटिस। KMC ने कहा है कि ना कोई अलॉटमेंट दी और ना ही तामीर की इजाज़त। पुलिस के मुताबिक अवामी शिकायत पर तामीराती काम फौरी तौर पर रुकवा दिया गया है। हिल पार्क में लोगों को पहाड़ बेच दिया गया और कहा गया कि पहाड़ भी खुद काटें। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ NOC कैसे दिया गया। KMC के अफसरान कब्जा माफिया के साथ मिले हुए हैं। MQM रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फारूक सत्तार ने कहा है कि मेयर कराची की जिम्मेदारी है कि वो कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई करें। कब्जा माफिया को MQM चैलेंज करती है। जमात इस्लामी इस जगह के हवाले से क्यों खामोश है। कराची की सारी ज़मीन की लीज KMC को देनी चाहिए। कराची को वफाक के हवाले करने की बात पहली बार नहीं हो रही। 1947 से 1970 तक कराची वफाक के तहत था। हिल पार्क हो या गुल प्लाजा, कानून का हथौड़ा सब पर बराबर चलेगा। जो माजी में खुद मास्टर प्लान के कातिल रहे वो आज कानून की किताबें ना सिखाएं। फारूक सत्तार फरसूदा स्क्रिप्ट के जरिए अवाम को मजीद गुमराह नहीं कर सकते। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का MQM की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा कराची को वफाक के सुपुर्द करने का ख्वाब देखने वाले अहमकों की जन्नत में रहते हैं। लाड़काना के घंटी फाटक के करीब फायरिंग से एक पुलिस एहलकार शहीद, दूसरा जख्मी हो गया। जख्मी एहलकार को तशवीशनाक हालत में ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल किया गया। दोनों एहलकार मोटरसाइकिल पर गश्त पर निकले थे। हुज्जाज की वतन वापसी का अमल जारी। लाहौर के लिए पहली परवाज 159 हुज्जाज कराम को लेकर पहुंची है।
लाहौर के इलाके शादबाग में मुबैना पुलिस मुकाबले में एक डाकू हलाक, दूसरा फरार। पुलिस के मुताबिक पुलिस ने 15 की कॉल पर डाकुओं का पीछा किया। डाकू ने फायरिंग कर दी। एक डाकू अपने ही साथी की फायरिंग से जख्मी हुआ। अस्पताल मुंतकली के दौरान दम तोड़ गया। हलाक डाकू 180 वारदातों में रिकॉर्ड याफ्ता था। फरार डाकू की तलाश जारी। हुज्जाज की वतन वापसी का अमल शुरू हो गया। पहली हज परवाज 117 हुज्जाज को लेकर इस्लामाबाद पहुंच गई। वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक सरकारी स्कीम के तहत 1,19,000 हुज्जाज को 471 परवाजों के जरिए वतन वापस लाया जाएगा। तंबाकू नोशी छोड़िए, जिंदगी की तरफ लौटिए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज नो टबैको डे मनाया जा रहा है। वाज़ेह पैगाम करें, निकोटीन और तंबाकू नशे से निजात हासिल करें। सदर आसिफ अली जरदारी का आलमी यौम सदाद तंबाकू नोशी पर पैगाम में वालिदैन, असातिज़ा और समाजी रहनुमाओं को आगाही मुहिम में किरदार अदा करने की हिदायत। कहा कि तंबाकू और निकोटीन मसनूआत अवामी सेहत के लिए ख़तरा है। ई सिगरेट, वेपिंग डिवाइसेस और निकोटीन पाउचेस भी तशवीश का बायस हैं। नौजवान नस्ल को निकोटीन के नशे से बचाना कौमी जिम्मेदारी है। ट्रंप इंतजामिया ने इमिग्रेंट्स को मुलाजमतों, हाउसिंग, हेल्थ केयर से दूर करने के मंसूबे पर अमल शुरू कर दिया। इकदाम से कानूनी तौर पर मुकीम गैर शहरियों पर भी अमेरिका छोड़ने का दबाव बढ़ेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बोस्टन के एयरपोर्ट पर 3 अशरों से काम करने वाले सोशल सिक्योरिटी नंबर के हामिल कई मुलाजिम फारिग। ट्रंप इंतजामिया ने फैसला किया है कि अमरीकी शहरियों, ग्रीन कार्ड होल्डर्स और बास दीगर को रसाई दी जाएगी। ट्रंप इंतजामिया का मकसद है कि इमिग्रेंट्स अमेरिका छोड़ दें। ट्रंप इंतजामिया का हदफ है कि अमेरिका आने वालों को मराहत हासिल न हो। कई इमिग्रेंट्स ने डर से टैक्स गोशवारे जमा करवाना, डॉक्टर्स को दिखाना, सयाहत के लिए जाना छोड़ दिया। मुस्तकिल कानूनी दर्जा न रखने वाले 1,16,000 अफराद अमेरिका छोड़ चुके हैं। वालिदैन में से किसी एक के अमेरिकी शहरी न होने पर अमेरिका में पैदा बच्चे को विफाकी सब्सिडी न देने पर गौर। गैर शहरियों बशमूल ग्रीन कार्ड होल्डर्स पर बिजनेस लोन लेने पर पाबंदी लगाई जा चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक सियासी पनाह लेने वाले अफराद पर काम का परमिट लेने पर इस साल से पाबंदी लगाने की तजवीज़ है। यूक्रेन के ज़ैपोरोशिया जौहरी पावर प्लांट पर ड्रोन हमला, इमारत को नुकसान पहुंचा। IAEA के सरबराह राफेल ग्रोसी का वाक़े पर शदीद तशवीश का इजहार। कहा कि जौहरी तंसीबात पर हमला आग से खेलने के मुतरादिफ है। जौहरी पावर प्लांट के मुतासर मकाम तक रसाई तलब कर ली। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 250वें यौम आज़ादी का कॉन्सर्ट अचानक मनसूख कर दिया। सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि गुलकार बहुत ज्यादा मुआवजा लेते हैं, उनकी मौसीकी बेजार करती है, ये गुलकार शिकायतों के लिए कुछ नहीं करते। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि कॉन्सर्ट की बजाय मेक अमेरिका ग्रेट अगेन रैली निकाली जाएगी। सदर ट्रंप के नॉन प्रॉफिट ग्रुप फ्रीडम 250 की जानिब से 16 रोजा जश्न का ऐलान किया था, जिसमें नेशनल मॉल पर कॉन्सर्ट होना था। ताहम अमेरिकी मीडिया के मुताबिक पिछले चंद रोज में कई गुलकारों ने कॉन्सर्ट में परफॉर्म करने से ही इनकार कर दिया था। अब कॉन्सर्ट की बजाय 24 जून को सदर ट्रंप रैली से खिताब करेंगे। कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा पोप लियो ने कहा है कि सोशल मीडिया समेत हर किसी को अमन के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि अमन के क़याम के लिए हर फर्द अपना हिस्सा डाल सकता है और उसे डालना भी चाहिए। छोटी मगर अहम बातों से अमन की शुरुआत होनी चाहिए। व्हाइट हाउस ने कहा है कि सदर ट्रंप जिस्मानी और जहनी तौर पर बेहतरीन हालत में और बिल्कुल सेहतमंद हैं। सदारती डॉक्टर का बयान जारी करते हुए व्हाइट हाउस ने कहा है कि सदर ट्रंप रियासत के सरबराह और कमांडर इन चीफ की जिम्मेदारियां निभाने के लिए मुकम्मल फिट हैं। PSG का मुसलसल दूसरी मरतबा चैंपियंस लीग टाइटल जीतने का जश्न तशद्दुद का रंग इख्तियार कर गया। पेरिस में हंगामा आराई के दौरान सड़कों पर इलेक्ट्रिक बाइक्स को आग लगा दी गई। गाड़ियों, 2 कारोबारी मराकज़ और एक बस स्टॉप को नुकसान पहुंचाया गया। पुलिस का मुश्तिल हुजूम को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल। 7 पुलिस एहलकार भी जख्मी। फ्रांस की वजारत दाखिला के मुताबिक पेरिस में 280 और मजमूई तौर पर 416 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। हंगामे के बायस बस, ट्रेन और रेल सर्विसेज मुतासिर। फातेह टीम की आज विक्ट्री परेड मुतवक्के, जबकि फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन की जानिब से इस्तकबालिया तकरीबी
और अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में मलेशिया ने पाकिस्तान को 3-2 से शिकस्त दे दी।